गुड मॉर्निंग क्लास। कल के एक्सप्लेनेशन वीडियोस में हमने हेलो एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो समझी थी। जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी वो थी रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि वसा अम्लों के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया। आज केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ की टर्म्स आपको बता देता हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे पूछा भी है, तो पहले उन पॉइंट्स को समझ लीजिए, तो आपके लिए नेक्स्ट जो रिएक्शंस आएंगी उसमें आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिल जाएगी। जो पॉइंट्स मुझे एक्सप्लेन करने हैं वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। जैसे आप कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आर आ जाए, तो आर कोई तत्व नहीं होता है, कोई परमाणु नहीं है, कोई एलिमेंट या आइटम नहीं है। आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, यानी कि एल्किल समूह। ये एल्किल समूह क्या होते हैं? तो ये एल्किल समूह होते हैं हमारे, जैसे कि बॉन्ड CH3, बॉन्ड C2H5, बॉन्ड C3H7, इस तरह से ये हमारे एल्किल समूह कहलाते हैं। एल्किल समूह बनाने के लिए करना क्या होता है कि जो हमारे एल्केन होते हैं, जैसे कि CH4, ये हमारा पहला एल्केन है मीथेन, जिसमें एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो आप क्या करिए कि एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 मिल जाएगा, तो वो आपका एक एल्किल समूह होगा। इसीलिए जो आपके एल्किल ग्रुप होते हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n + 1। जैसे आपके एल्केन का सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2 होता है। मतलब अगर एक कार्बन है तो उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 2 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह से जो एल्किल समूह होते हैं उनमें एल्केन की तुलना में एक हाइड्रोजन जो होता है वो कम होता है। तो ये जो आर है, इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप एल्किल ग्रुप से समझेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग, आप जो भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे उसमें अपने अकॉर्डिंग एल्किल ग्रुप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। रिएक्शंस एक्सप्लेन करते समय मैं ये पॉइंट्स आपको बताता भी रहता हूँ, इसलिए। सेकेंड पॉइंट है एक्स। एक्स कहीं पर आ जाए तो एक्स का मतलब होगा हेलोजन ग्रुप। एक्स जो होता है वो हेलोजन ग्रुप यानी कि हेलोजन समूहों को दर्शाता है। और आपके हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें से आप सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन की देखेंगे। फ्लोरीन जो होता है वो रिएक्टिविटी बेसिस पर इतनी ज़्यादा आप उसकी केमिकल रिएक्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इनके बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम मानी जाती है। तो ये हमारा एक्स जो होगा वो हेलोजन समूह होगा। एक्स की जगह भी आप इन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी रख सकते हैं। मोस्टली हम क्लोरीन और ब्रोमीन का उपयोग करते हैं। और कहीं एम लिखा हुआ देखेंगे केमिकल रिएक्शन में तो उसका मतलब होता है मेटल। मेटल मतलब कोई भी धातु होगी, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, ये सारे जो आपकी धातुएं होती हैं इनके लिए वहाँ पर सिंबल क्या यूज़ कर लेते हैं जनरली, एम, यानी कि मेटल। तो जब भी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो आपसे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन। तो हमने हमारी जो केमिकल रिएक्शंस थी उसका एक पॉइंट खत्म कर लिया है। सेकंड पॉइंट है एलिमिनेशन रिएक्शन। पहली हमने पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन यानी कि विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, जिन्हें निराकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम एलिमिनेशन इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, एलिमिनेट होगा, निकलेगा। In these reaction reactivity of alkyl halide decrease in following order। और कह रहे हैं कि इस तरह की अभिक्रियाओं में, इस तरह की रिएक्शंस में जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी जो क्रियाविधि है, जो रिएक्टिविटी है, वो किस ऑर्डर में कम होती है। तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके टर्शरी एल्किल हैलाइड, उससे कम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और उससे भी कम प्राइमरी एल्किल हैलाइड। एक रिएक्शन इसमें दी है, जैसे यहाँ पर हमने हमारा एल्किल हैलाइड ले लिया CH3CH2Br। अब यहाँ पर ये जो CH3CH2 आप देख रहे हैं ये आपका इथाइल ग्रुप होता है और ये ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH से करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है देखिए CH3CH2Br जो एथिल ब्रोमाइड है वो डायरेक्टली एल्कीन, यहाँ पर 2 कार्बन है तो इथीन इसका नाम होगा, इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम क्या हो गया, इथीन। और निकलता क्या है, KBr और H2O निकल जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन होती है। यहाँ पर देखिए एलिमिनेशन हुआ, CH3CH2Br में से क्या निकल गया, Br निकल गया और एक हाइड्रोजन भी निकल गया, बचा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये थी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल्स यानी कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है क्योंकि जब आप अपने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसी मेटल से, किसी धातु से कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वो बनाता है
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये एक तरह का रिएजेंट होता है, एक तरह का अभिकर्मक होता है जिसका यूज़ हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक बनाने में लेबोरेटरी में करते हैं। पहले ये आपके सिलेबस का एक पार्ट हुआ करता था ये चैप्टर, लेकिन अब आपके सिलेबस से ये चैप्टर हटा दिया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिएक्शन में पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम एल्किल हैलाइड, आप एल्किल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनाएंगे। तो करना क्या होगा, सिंपली आप कोई भी एल्किल हैलाइड लीजिए और उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करवा दीजिए। मैग्नीशियम से कराने पर, किसकी प्रेजेंस में, ड्राईथर की प्रेजेंस में कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, आप जो भी एल्किल ग्रुप लेंगे, जैसे आपने मेथिल ग्रुप ले लिया तो मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा, एथिल ग्रुप ले लिया तो एथिल मैग्नीशियम हैलाइड, इस तरह से एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम शॉर्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, ये फॉर्म होता है। अब देखिए आ गया आर का मतलब मैंने क्या बताया था, एल्किल ग्रुप, और एक्स का मतलब हेलोजन। तो इसी रिएक्शन में मैं क्या करता हूँ, आर की जगह एक एल्किल ग्रुप ले लेता हूँ, मैंने ले लिया CH3, यहाँ पर मैंने एल्किल ग्रुप ले लिया CH3 और एक्स की जगह ले लिया Cl, और साथ में मैग्नीशियम से इसकी रिएक्शन हो रही है, तो देखिए मिल करके क्या बनाएंगे, यहाँ पर क्या बन रहा है RMgX, तो R की जगह मैंने क्या लिया है CH3 Mg और X की जगह Cl, तो ये बन जाएगा CH3 MgCl, नाम हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये हमारा क्या होगा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये था हमारा एल्किल हैलाइड की रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट जो हमने मेटल लिया है वो हमने लिया है लिथियम। लिथियम भी एक मेटल है। तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद लिथियम इन ड्राई ईथर, यहाँ पर भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है एल्किल लिथियम। एल्किल का मतलब कोई भी आप एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। जनरल रिएक्शन देखिए RX यानी कि आपका एल्किल हैलाइड होगा, लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो फॉर्म क्या होता है, एल्किल लिथियम, और लिथियम हैलाइड जो है वो सॉल्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पर R की जगह हमने क्या ले लिया, C2H5 ग्रुप ले लिया, और X की जगह हमने Br ले लिया, तो ये है हमारा एथिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन जब आप 2 मोल लिथियम से कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, एथाइल लिथियम और लिथियम ब्रोमाइड, ये आपको एज अ प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शन है रिएक्शन विद Pb एंड Na एलॉय। लेड और सोडियम का मिक्सचर जो होता है वो एक एलॉय बनाता है, और इस एलॉय की रिएक्शन जब आप अपने एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड होता है, जो आपका उत्पाद बनता है, उसका नाम होता है टेट्रा एथिल लेड। तो देखिए एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद लेड सोडियम एलॉय इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म टेट्रा एथिल लेड, एन एंटी नॉकिंग कंपाउंड। एंटी नॉकिंग कंपाउंड एक ऐसा मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड होता है टेट्रा एथिल लेड, जो आपके इंजन्स में, जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें इंजन्स में ये प्रेजेंट रहता है, ताकि फ्यूल जो हो वो बर्न ना हो जाए। इंजन के अंदर बर्न होने से क्या करता है, ये फ्यूल को रोकता है। अगर ऐसा होगा तो फिर फ्यूल बर्न हो करके क्या हो जाएगा, इंजन में वो फायर कैच कर लेगा और पूरी गाड़ी आपकी ख़राब हो सकती है। तो वहाँ पर ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड जो है ये आप जो ऑयल वगैरह डालते हैं उसमें मिक्स किया जाता है। नाम है इसका टेट्रा एथिल लेड। कैसे बनता है, तो 4 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको C2H5Br के, यानी कि एथिल ब्रोमाइड के 4 मॉलिक्यूल आपने 4 अणु ले लिए, और एलॉय ले लिया आपने अपना लेड और सोडियम का जो मिक्सचर एलॉय है उसके भी 4 मोल ले लिए। इन दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, C2H5 का होल 4 Pb, जो कि आपका टेट्रा एथिल लेड। इसका नाम ही इसलिए पड़ा, 4 एथाइल ग्रुप हैं तो टेट्रा एथिल हो गया, और लेड लगा हुआ है तो टेट्रा एथिल लेड। 4 NaBr यानी कि 4 मोल सोडियम ब्रोमाइड जो है निकल जाते हैं, और लेड जो है वो निकल जाता है। तो ये आपकी रिएक्शन थी, रिएक्शन विद PbNa एलॉय, फॉर्म होता है टेट्रा एथिल लेड। मैंने यहाँ पर स्टार भी बना दिया है, इसीलिए जो भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद जिंक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसका नाम है फ्रैंकलिन रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन जितनी भी हैं वो सारी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो एल्किल हैलाइड डायरेक्ट जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, अपने संगत एल्केन में, अपने रिस्पेक्टिव एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर क्या ले लिया, C2H5, इसका नाम होगा एथिल आयोडाइड, I फॉर आयोडाइड।
तो एथिल आयोडाइड की रिएक्शन आपने Zn जिंक की से कराई, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। ट्राइंगल का मतलब हीट का साइन, हीट करेंगे थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 मोल लिए एथिल के, तो 2 मोल मिल करके क्या बना लेंगे, C4H10, तो बन जाएगा ब्यूटेन। इसीलिए यहाँ पर देखिए इन्होंने जनरल फॉर्मूले में दिखा दिया था कि जो भी आप R लेंगे वो उसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो दोनों मॉलिक्यूल क्या है, आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपने 2 C2H5 लिए हैं तो मिल करके C4H10 बना लेंगे। क्योंकि ये एल्केन है, 4 कार्बन है, तो इसका नाम पड़ गया ब्यूटेन, और जिंक आयोडाइड जो है वो निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी एक रिएक्शन है जिसमें आप एल्किल हैलाइड से एल्केन बना सकते हैं। डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन या वुड्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में सेम, बस जैसे अभी आपने जिंक लिया था तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया थी, उसी तरह से जब आप सोडियम लेंगे तो आपकी हो जाएगी कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। इसमें लेना क्या होता है, इसमें एन ईथरल सॉल्यूशन ऑफ एन एल्किल हैलाइड, जो आपका एल्किल हैलाइड होगा उसका आपको ईथरल सॉल्यूशन यानी कि E3 विलयन लेना होगा। विलयन बनाना, सॉल्यूशन बनाना, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो भी विलयन आपसे कहा जाएगा आपको वो सॉल्वेंट, वो विलायक लेकर के उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसमें घोल देना है। जैसे अल्कोहलिक सॉल्यूशन कहे तो आप एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में डिसॉल्व कर देते, आपसे एक्वस सॉल्यूशन कहता, जलीय विलयन कहता तो आप जल में उसको घोल देते, लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है E3 विलयन यानी कि ईथरल सॉल्यूशन बनाना है। तो आप क्या करेंगे, अपने एल्किल हैलाइड को ईथर में डिसॉल्व कर देंगे और उसमें क्या डालेंगे, सोडियम मेटल। रिएक्शन क्या होती है, तो 2 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब 2 मोल सोडियम से होती है तो यहाँ पर ये जो 2Na है ये 2Br के साथ मिलकर के 2NaBr बना लेता है, और जो आपके एल्किल ग्रुप हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं और एल्केन बना लेते हैं। यहाँ पर अगर आप मेथिल हैलाइड लेंगे, मेथिल ब्रोमाइड लिया था हमने, तो क्या बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा। इस रिएक्शन को इस मेथड से करेंगे तो ये इजी लगेगी। क्या करना है, देख लीजिए, यहाँ पर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल लिए, इसके एक तरफ RX यानी कि एल्किल हैलाइड रख दिया, इसके दूसरी तरफ एल्किल हैलाइड रख दिया, तो ये जो Na है वो X जो आपके हेलोजन है उनके साथ मिलकर के सोडियम हैलाइड बना लेगा, और ये दोनों R जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। मैं इसको एक्सपेंड करके आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। ये 2CH3Br है, तो मैं इस रिएक्शन को इसकी तरह करूंगा। यहाँ पर मैंने लिख लिया 2Na, ये इस तरह से 2Na लिख लिया। इसके एक तरफ मैंने एक CH3Br लिख लिया और इसके बीच में प्लस का साइन लगाया, और इसके दूसरी तरफ दूसरा CH3Br, ये मैंने इस तरह से लिख लिया। तो अब इस रिएक्शन में होगा क्या कि ये जो 2Na है ये इन दोनों ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ मिल करके क्या बना लेगा, 2NaBr। ये 2NaBr निकल गया तो बचा गया CH3। तो रिएक्शन कंप्लीट क्या हो गई, यहाँ पर बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3 और प्लस 2NaBr। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब CH3 बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एल्केन बन गया, 2 कार्बन एटम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथेन। ये कहलाती है हमारी वुड्स अभिक्रिया यानी कि वुड्स रिएक्शन। ये भी एक नेम्ड रिएक्शन, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पर स्टार बना हुआ है। नेक्स्ट है रिडक्शन यानी कि अपचयन। इसमें क्या होता है, जो आपके एल्किल हैलाइड हैं जब उनका रिडक्शन कराया जाता है, जब उनका अपचयन कराया जाता है, तो वो अपने करस्पॉन्डिंग एल्केन्स यानी अपने संगत एल्केन्स में परिवर्तित हो जाते हैं जिनसे वो बने होते हैं। जो भी यहाँ पर एल्किल ग्रुप होगा बस वही हमारा क्या हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। एथिल ग्रुप लेंगे ईथेन बनेगा, मेथिल ग्रुप लेंगे मीथेन बनेगा, प्रोपिल ग्रुप लेंगे प्रोपेन बनेगा। और रिडक्शन होता कैसे सबको पता है, रिडक्शन कराने के लिए हमें हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे एल्किल हैलाइड 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और ईथेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिडक्शन कराने के लिए आपको यहाँ पर ये जो आपको 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से ये सारे आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये सब आपके अपचायक हैं। तो इनमें से किसी एक अपचायक का आपको क्या करना है, यूज़ करना है। हम मोस्टली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, जिसे हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, या फिर फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड का, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर, इन तीनों का सबसे ज़्यादा यूज़ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। आप ZnHCl और SnHCl भी ले सकते हैं। तो रिडक्शन कराने के लिए इनमें से किसी एक की प्रेजेंस यहाँ पर लिखना नेसेसरी होगा, सारे नहीं लिखे जा सकते थे इसलिए ये नीचे दिए हुए हैं। तो ये थी हमारी मोनोहेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़।
इनको एक बार हिंदी में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज की सबसे पहली रिएक्शन थी हमारी एलिमिनेशन यानी कि निराकरण अभिक्रिया। निराकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कोई ना कोई यौगिक, कोई ना कोई परमाणु, कोई ना कोई अणु बाहर निकलेगा। इन अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की सक्रियता का घटता क्रम निम्न प्रकार है। सक्रियता का मतलब कि कौन कितनी जल्दी ये अभिक्रिया दे देगा, निराकरण अभिक्रिया। तो सबसे जल्दी जो अभिक्रिया देते हैं वो होते हैं हमारे टर्शरी यानी कि तृतीयक एल्किल हैलाइड। फिर इससे कम क्रियाशील होते हैं सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और सबसे कम क्रियाशील होते हैं प्राइमरी यानी कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड। रिएक्शन जो है वो उसमें करना क्या है, हमारा जो एल्किल हैलाइड रहेगा उसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है अल्कोहल की प्रेजेंस में, और हमारा जो एल्किल हैलाइड है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होगा, एल्किल हैलाइड एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कीन की पहचान डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो गया। पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर जो है वो निकल जाता है। अगली अभिक्रिया है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं में सबसे पहले हमने हमारी जो अभिक्रिया कराई थी वो कराई थी मैग्नीशियम के साथ। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराने पर किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, कार्ब धात्विक यौगिक एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं, प्राप्त होता है। तो ये हमारे एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया है। इसमें मैंने R और X को सब्स्टिट्यूट करके पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो वहाँ से आप इस रिएक्शन को पूरा देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। सेकेंड है किस धातुओं के साथ कराने जा रहे हैं, लिथियम के साथ अभिक्रिया कराने जा रहे हैं। लिथियम एल्किल हैलाइडों के साथ क्रिया करके एल्किल लिथियम देता है। सिंपल रिएक्शन है, बस आपको क्या करना है, कोई भी एल्किल हैलाइड लेना है, उसकी रिएक्शन 2 मोल लिथियम से करानी है, तो आपका एल्किल लिथियम, जैसे आपने यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड ले लिया तो एथिल लिथियम क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, और लिथियम ब्रोमाइड जो है वो सॉल्ट के फॉर्म में यानी कि लवण के फॉर्म में निकल जाता है। देन थर्ड रिएक्शन है PbNa मिश्र धातु के साथ क्रिया। मिश्र धातु का मतलब होता है जब भी आप 2 या 2 से अधिक धातुओं एवं अधातुओं को मिला करके एक मिश्रण तैयार करते हैं तो उसे मिश्र धातु कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एलॉय कहते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना एलॉय लिया है लेड और सोडियम का, Pb और Na का की मिश्र धातु ली है, और उसकी अभिक्रिया जब हम किससे कराते हैं, हमारे एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो एक बहुत यूजफुल यौगिक, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है, जिसका काम क्या है, अपस्फोटी रोधी पदार्थ, मतलब अपस्फोट रोधी। मैंने बताया था अपस्फोट रोधी का मतलब होता है कि आपके इंजन में जो ऑयल जाता है, जो फ्यूल वगैरह इंजन में बर्न हो रहा होता है, तो उसको इंजन के अंदर बर्न करने पे जो ब्लास्ट ना हो जाए इससे रोकता है, यानी कि विस्फोट ना हो जाए उससे रोकने का काम करता है टेट्रा एथिल लेड। रिएक्शन क्या होती है देख लीजिए, 4 मोल यहाँ पर आपको एथिल ब्रोमाइड लेना है, यानी कि एल्किल हैलाइड के 4 मोल लेने हैं, 4 मोल लेने हैं, और साथ ही 4 मोल लेंगे आप अपनी मिश्र धातु लेड सोडियम की जो मिश्र धातु है उसके। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो C2H5 के 4 मोल लेने की वजह से यहाँ पर C2H5 का होल 4 Pb, जिसका नाम पड़ गया टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड क्यों पड़ा, क्योंकि 4 एथिल ग्रुप हैं तो टेट्रा एथिल, लेड जुड़ा है तो टेट्रा एथिल लेड। साथ में सोडियम ब्रोमाइड के 4 मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल लेड के बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन होती है सोडियम और लेड के मिश्र धातु के साथ। अगली अभिक्रिया है जिंक के साथ अभिक्रिया। जब हमारे एल्किल हैलाइड जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया का नाम होता है फ्रैंकलिन अभिक्रिया। फ्रैंकलिन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, तो एल्किल आयोडाइड ईथर की उपस्थिति में। किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। 2 मोल जो है एल्किल हैलाइड के 1 मोल जिंक के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एल्केन जो होगी वो उच्च एल्केन होगी। आप जो एल्किल ग्रुप लेंगे, जो भी एल्किल समूह लेंगे, उससे ऊपर, उससे ज्यादा कार्बन की क्या बनती है, एल्केन बनती है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल, जो 2 अणु हैं एल्किल के, वो आपस में ही जुड़ जाते हैं। 2 C2H5 हैं, आपस में जुड़कर C4H10 का निर्माण कर लेंगे, जिसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन। तो सिंपल रिएक्शन ये है कि फ्रैंकलिन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो जिंक के साथ अभिक्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं।
देन नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, सेम जैसे आपने फ्रैंकलिन अभिक्रिया पढ़ी थी वैसे ही हमारी वुड्स अभिक्रिया होती है, बस यहाँ पर जो धातु होती है वो जिंक की जगह क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं। जिंक आपने सिर्फ 1 मोल लिया था, लेकिन सोडियम कितने मोल लेते हैं, 2 मोल सोडियम लेते हैं। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जब एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो वो संगत जो एल्केन है उसका निर्माण करता है। रिएक्शन कैसे होती है देख लीजिए। यहाँ पर ये मैंने सोडियम धातु ले ली, ठीक है, इसकी रिएक्शन मुझे करानी CH3Br से, तो मैंने इस तरफ क्या लिख लिया, एक CH3Br को मैंने इस तरफ लिख लिया प्लस के साइन के साथ, और एक CH3Br मैं इसके दूसरी साइड लिख लूंगा, ये मैंने लिख लिया CH3Br। तो इस तरह से 2 मोल हमने एल्किल हैलाइड ले लिए और 1 मोल जो है यहाँ पर सोडियम का, लेकिन मैंने कहा कि कितने मोल लेने हैं, 2, तो यहाँ पर सोडियम के साथ भी क्या लग जाएगा, 2Na। ये 2Na ले लें हैं, ये 2Na इन दोनों ब्रोमीन के साथ मिल करके किसका निर्माण करेंगे, यहाँ पर 2NaBr का निर्माण करते हैं। और साथ में ये जो 2 CH3 ग्रुप थे वो दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, देखिए आपस में जुड़ के ये बना लेंगे CH3 बॉन्ड CH3। और CH3 बॉन्ड CH3 का नाम सबको पता होगा क्या होता है, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो नाम पड़ गया एथेन। अगली अभिक्रिया है अपचयन यानी कि रिडक्शन की। अपचयन करने पर एल्किल हैलाइड संगत एल्केन में अपचयित हो जाते हैं। आप जो भी एल्किल समूह लेंगे उसी ही एल्किल समूह का एल्केन कंपाउंड, एल्केन यौगिक जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने एथिल ब्रोमाइड लिया जिसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन की ही आपको एल्केन मिल जाएगी जिसका नाम क्या है, एथेन। अपचयन करने में होता क्या है कि आपका जो कार्बनिक यौगिक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक अपचयन करने पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड है, ये 2 मोल जो है नी से नवजात हाइड्रोजनों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। ये जो ब्रैकेट है ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आपको पता होगा हाइड्रोजन हमेशा क्या होती है, एक डायटोमिक, एक द्विपरमाणुविक गैस होती है, एक द्विपरमाणुविक परमाणु है, तो इसमें H2 ही हमेशा पाया जाता है। तो H2 बनता कैसे है, H बॉन्ड H से। इन दोनों का अगर आप बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो आपको नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो कि बहुत अधिक क्रियाशील होती है। तो यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है उनका अपचयन करने के लिए हम नवजात हाइड्रोजन की अभिक्रिया अपने एल्किल हैलाइड से कराते हैं और संगत एल्केन प्राप्त करते हैं। इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें उपयुक्त अपचायकों का भी उपयोग करना होता है। और वो अपचायक कौन से हैं, तो यहाँ पर नीचे आपके जो 7 अपचायक हैं इनमें से कोई भी आप एक अपचायक उपयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो अपचायक है वो है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर। तो ये थी आपकी आज की केमिकल रिएक्शंस मोनो हेलो एल्केन की। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेंगे, और बार बार रिपीट करके आप वीडियोस देखिए। आप बहुत कम वीडियोस देख रहे हैं, आप एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन पूरा देखिए। ओके क्लास, थैंक यू।